झारखंड को सौगात और देवघर में पूजा पाठ के बाद पीएम का विपक्ष पर वार। रैली में बोले, कुछ दलों में सेवा भाव की जगह सत्ता का भाव, विकास ही हमारी निष्ठा और नियत का प्रमाण। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी, मुख्यमंत्री गहलोत को बनाया सीनियर ऑब्जर्वर, टीएस सिंहदेव, मिलिंद देवड़ा ऑब्जर्वर, भूपेश बघेल को हिमाचल का सीनियर ऑब्जर्वर और पायलट को बनाया गया ऑब्जर्वर। अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार को लेकर विवादों के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मां काली की पूजा अर्चना की। हावड़ा में काली मंदिर में किए दर्शन और की पूजा। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का उद्धव ने किया ऐलान, कहा हम खुश हैं कि आदिवासी महिला बनने जा रही है राष्ट्रपति। बैठक में सांसदों ने किया था समर्थन। जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी की सियासत में जबरदस्त गर्मागर्मी, अखिलेश का जवाबी ट्वीट, अराजकता आबादी से नहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन मरुधरा, माउंट आबू में प्रशिक्षण शिविर में दिया जीत का मंत्र, कहा कोई पार्टी से बड़ा नहीं, पार्टी का भला होगा तो आपका भला होगा। कन्हैयालाल के हत्यारों की एनआईए कोर्ट में पेशी, अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद गौस, रियाज और मोहसिन को पुलिस रिमांड पर भेजा। 16 जुलाई को फिर पेशी, 4 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजा। गुजरात के राजकोट में बेकाबू बारिश से भारी तबाही, जिला अस्पताल में पानी घुसने से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नवसारी में भी कई कॉलोनियां पानी में डूबी। मुंबई में बारिश के बीच हाई टाइड, कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश जारी। दिल्ली एनसीआर में भी खत्म हुआ सूखे का सिलसिला, सुबह से लगातार मौसम का बदला हुआ है मिजाज। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के अंतरिम जमानत अगले आदेश तक बढ़ाई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 सितंबर को होनी है। तो वहीं यूपी सरकार को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। स्पाइस जेट के विमानों में खराबी का एक और मामला सामने आया। दुबई मदुरई उड़ान भरने से ठीक पहले स्पाइस जेट फ्लाइट की व्हील में आई खराबी, देरी से भरी उड़ान तो वहीं बढ़ रही स्पाइस जेट के विमानों में खराबी के मामले। हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष खीमी राम ने थामा कांग्रेस का हाथ। राम ने कहा, विश्वास है कि कांग्रेस राज्य में सरकार बना पाएगी। लोग भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर बेहद परेशान। देश में औद्योगिक उत्पादन में जोरदार उछाल, अप्रैल में 7.1% के मुकाबले मई में 19.6% रहा। आईआईपी सांख्यिकी मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए। गुजरात में बारिश से प्रभावित 10,700 लोगों का किया रेस्क्यू। नर्मदा में करजन बांध के 9 गेट खोले गए। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे तापमान में कमी आई है और मौसम सुहावना हो गया। तो वहीं बारिश की वजह से कई इलाकों के यातायात जाम जैसे हालात वहां पर हो गए। महाराष्ट्र के कई शहरों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने मुंबई में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 14 जुलाई तक मुंबई के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। गुजरात के नवसारी शहर के पास से गुजरने वाली पूर्णा नदी अपने खतरे के निशान से 23 फीट से ऊपर 28 फीट पर बह रही है। पूर्णा नदी के उफान पर होने की वजह से नवसारी शहर के मिथिला रिंग रोड जैसे इलाकों में पानी भर आया। यहां के हालात भयावह बताए जा रहे हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण मास में दर्शन व्यवस्था को लेकर तैयारी शुरू हो गई। मंदिर की परंपरा अनुसार श्रावण भादो मास में भगवान महाकाल की सवारियां निकाली जाएगी। पहली सवारी 18 जुलाई और शाही सवारी 22 अगस्त को धूमधाम से निकाली जाएगी। देश में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 13,615 नए मामले सामने आए, तो वहीं 20 लोगों की कोरोना से जान चली गई। एलन मस्क का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आग की भेंट चला। एलन मस्क का रॉकेट बूस्टर टेस्ट 1 में फेल, स्पेसएक्स प्लांट में ही आग की लपटों में घिरा। नासा ने ब्रह्मांड की पहली फुल कलर इमेज को जारी किया है। ये तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई है। ब्रह्मांड की तस्वीर सबसे अधिक रेजोल्यूशन वाली तस्वीर है। अजमेर दरगाह कमेटी विवादित बयानों को लेकर सख्त, दरगाह से विवादित बयान और वीडियो जारी करने पर लगाई रोक। निजाम गेट पर नोटिस चस्पा, विवादित टिप्पणी करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। सरिस्का इको सेंसिटिव जोन में खनन का मामला, वन पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने सचिवालय में ली बैठक। मंत्री शकुंतला रावत और टीकाराम जूली सहित वन पर्यावरण और खान विभाग के अधिकारी रहे उपस्थित। करौली के कैमला नादौती बीओबी ब्रांच में दिन दहाड़े लूट, पिस्टल के दम पर बदमाशों ने लूटे 10 लाख रुपए। नाकेबंदी के दौरान एक कांस्टेबल पर चलाई गोली, लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस।
श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही शिव मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर, शिवालयों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, 2 साल के बाद लौटी रौनक। टोंक पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के लिए बैठक, जिसमें अपराध नियंत्रण पर किया गया मंथन, साथ ही मामलों के खुलासे करने और मुकदमों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में सभी एसपी, सीओ समेत थानाधिकारी रहे उपस्थित। प्रतापगढ़ में 1 साल पहले हुई बाइक चोरी के मामले में शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद, थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने दी जानकारी। झालावाड़ के जग में पुलिस अधीक्षक ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाया अभियान। इस दौरान बाइक सवार युवक के पास से 35 किलो डोडा चूरा किया बरामद, तो वहीं एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज करके जांच शुरू। सिरोही के पिंजवाड़ा में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मालेरा टोल नाके पहुंचने पर सांसद ने साफा पहनाकर किया स्वागत, तो वहीं विधायक ने तीर कमान भेंट कर किया अभिनंदन। चौमुखी NH-52 पर बड़ा हादसा होने से टला, सवारियों से भरी बस पलटने से बची, सड़क के किनारे कच्चे रास्ते में उतरी बस, तो वहीं सवारियों में मचा हड़कंप, पुलिस पहुंची मौके पर। सीकर के फतेहपुर में आर्मी कैंटीन में आबकारी विभाग ने लगाया पहरा, शराब की बिक्री पर नियंत्रण के लिए कैंटीन में 2 कर्मचारी लगाए, विरोध में उतरे पूर्व सैनिकों ने नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी। नागौर के डिगाना में प्रबोधन संघ ने कई मांगों को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, प्रबोधक संघ ब्लॉक अध्यक्ष सुखाराम राड के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन, प्रबोधक से वरिष्ठ प्रबोधक में पदोन्नति को बताया छलावा। बाड़मेर के बालोतरा में शिक्षकों की कमी से परेशान विद्यार्थियों ने जताया आक्रोश, पाटौदी के भगवानपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय पर जड़ा ताला, धरने पर बैठे विद्यार्थी और ग्रामीणों ने शिक्षक लगाने की मांग। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल कोतवाली थाने पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अपराधों की रोकथाम के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जयपुर के सांगानेर में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उठी, जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष हनुमान साहे कंकरालिया, संरक्षक केशव चौधरी रहे उपस्थित। नागौर के लाडू में भिंडासरी भी पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, मनरेगा महिला कर्मियों ने सरपंच राजेंद्र भिंडासरी के साथ मिलकर 151 पौधे लगाए, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी। झालावाड़ के रायपुर क्षेत्र के सेमली खाम गांव में जहरीले जीव के काटने से युवक की मौत हो गई। 20 साल का युवक अपने खेत पर घास काट रहा था, तभी अज्ञात जहरीले जीव के काटने से युवक की तबीयत खराब हो गई, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, अस्पताल परिसर में प्रस्तावित आईपीडी टावर प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण, अनुबंधित फर्म को निर्धारित समय में काम पूरा करने के दिए निर्देश। टोंक शहर स्थित मोदी की चौकी के पास तेज गति से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता और बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। राजसमंद के भीम में हामलों की वेर के ग्रामीणों ने सरपंच पर स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में मनमानी का आरोप लगाया, अतिरिक्त तो जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग। डूंगरपुर में सागवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल चित्री में बालिकाओं को आत्मरक्षा की जानकारी दी गई, साथ ही यातायात नियमों के बारे में बताया गया। करीब 400 बालिकाओं ने आत्मरक्षा के गुर सीखे। जोधपुर के गोपालगढ़ में शक्ति दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन, बीसीएमओ डॉक्टर दिलीप चौधरी की अगुवाई में सभी सीएचसी पीएचसी सेंटर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। शक्ति दिवस पर बच्चों और महिलाओं को आयरन की दवाई की वितरण। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में उदयपुरा रोड पर टोंक वाली धर्मशाला के पास लावारिस डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। फिलहाल शव की शिनाख्त में पुलिस जुटी है। भरतपुर में सौतेली मां की ओर से बच्चों को पीटने का मामला सामने आया। बच्चों को स्कूल नहीं भेजने और घर पर काम करवाने का आरोप है। पीड़ित बच्चे अपने ताऊ के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और बच्चों ने सौतेली मां पर गंभीर आरोप लगाए। फतेहपुर में किसान परिवारों को अनुदान की राशि नहीं मिलने पर आंदोलन किया जा रहा है। 18 जुलाई से एसडीएम ऑफिस में महापड़ाव शुरू हो चुका है। महापड़ाव में शामिल होने के लिए गांव जाकर न्योता दिया जा रहा है। प्रतापगढ़ में कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। फ्लैगशिप योजनाओं में चल रहे कार्य की अधिकारियों ने विभागवार समीक्षा की। इस दौरान एडीएम गोपाल लाल स्वर्णकार समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। राजसमंद के आमेर थाना इलाके में चोरों ने लगातार दूसरे दिन भी मंदिर को निशाना बनाया और 2 दान पात्र से हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है।
चूरू शहर में विश्व हिंदू परिषद ने मौन सांकेतिक प्रदर्शन किया। इस दौरान सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। बताया कि एक वर्ग विशेष ने देश का माहौल बिगाड़ा है। धौलपुर की बाड़ी में गंदे पानी से खराब हो रही किसानों की फसलें। 6 महीने से नगरपालिका के चक्कर लगाकर भी कोई सुनवाई नहीं, तो वहीं उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा और मामले में कार्रवाई की मांग की। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी के नांदरी में बिजली लाइन के टूटने से 2 भैंस करंट की चपेट में आ गई, तो वहीं एक भैंस ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। पीड़ित भरतलाल को हुआ आर्थिक नुकसान। जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 26 में एनआरआई सर्कल का नाम बदलने से महिलाएं आक्रोशित हैं। एक निजी संस्थान ने बदला सर्कल का नाम। लेडी सर्कल इंडिया फ्रेंडशिप एंड सर्विस सर्कल का नाम करने पर कई महिला संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। नागौर के लाडू में किसानों और आंगनबाड़ी वर्कर्स की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मोहन राम जानू को ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत कर कार्यकारिणी के गठन के निर्देश दिए गए और आंगनबाड़ी वर्कर्स की ब्लॉक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी विमला डूडी को सौंपी गई। झुंझुनू के खिरोड में शराब ठेके पर मारपीट का मामला। 4 महीने पूर्व प्रकरण में पुलिस ने एक आरोपी संजीव को किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की चल रही है तलाश। थानाधिकारी सुनील शर्मा ने दी जानकारी। बूंदी में नैनवा में बारिश के चलते मेज नदी का बढ़ा जलस्तर बढ़ने से पुल पर आया पानी। आवागमन हुआ ठप। स्कूली छात्रों को आने जाने में हो रही परेशानी। नागौर के मेरता सिटी में मीरा महोत्सव समिति की कार्यकारिणी के चुनाव हुए आयोजित, जिसमें सीपी बिड़ला को बनाया गया अध्यक्ष, तो वहीं आगामी आयोजनों को लेकर हुई चर्चा। श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर में ग्रामीणों ने स्कूल में जोड़ा ताला। सरकारी स्कूल में शिक्षकों के पद बढ़ाने की मांग। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से की समझाइश। धौलपुर के सेपाऊ में नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। बाइक सवार दंपति सहित 3 लोग हुए जख्मी। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। जोधपुर की कुड़ी भक्तासनी में जनता आवारा पशुओं से परेशान है। आवारा पशुओं की वजह से हो चुके हैं कई हादसे। नगर निगम से कई बार शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। झुंझुनू के नवलगढ़ में 3 बाइक सवार बदमाशों ने महिला से रास्ता पूछने के बहाने चेन स्नैचिंग की। घटना के बाद बदमाश मौके से हुए फरार। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू की। नागौर के जाल में ब्लॉक स्तरीय कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला और किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। किसानों को फसल बीमा सहित अन्य योजनाओं पर दी गई जानकारी। एसडीएम रविंद्र कुमार चौधरी सहित अन्य रहे उपस्थित। रायसिंह नगर के ततारसर में विद्यालय को 12वीं तक क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर आज के दिन भी तालाबंदी जारी। विद्यालय के बाहर धरने में 7 लोग अनशन पर बैठे। पूर्व विधायक सहित शिक्षा अधिकारी ने की ग्रामीणों से बातचीत। बारा के देवरी में कुपोषण से मृत बालिका के परिजनों से पूर्व विधायक ललित मीणा ने मुलाकात की। प्रशासन और चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर उठाई सवाल। भारत पाकिस्तान सरहद के रेगिस्तानी इलाके को हरा भरा बनाने की अनूठी मुहिम। सीमा सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी मानसून में सरहद पर जगह जगह लगा रहे पौधे। अब तक 500 से अधिक पौधे लगाए गए। अलवर में जेल परिसर के बाहर से जेल सुपरिटेंडेंट ने हटवाया अतिक्रमण। सुरक्षा की दृष्टि से जेल के बाहर से अतिक्रमण हटवाया गया। जेल परिसर के बाहर से अवैध रूप से धूम्रपान सामग्री बेच रहे ठेले थड़ियों को हटवाया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तीर कमान देकर किया स्वागत। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन हुआ। इस दौरान एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और आक्रोश रैली आयोजित की गई। प्रदर्शन के दौरान ग्राम विकास अधिकारियों ने जमकर नारेबाजी की। अलवर के कोट कासिम में धर्म विशेष के किसानों के पलायन का मामला। प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों से की समझाइश और पलायन रोकने की अपील की। कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी रहे उपस्थित। गोपालगढ़ नगरपालिका के जाटों की हटाई में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन। शहरवासियों ने उपखंड अधिकारी के सामने रखी पीड़ा और जल्द ही सप्लाई चालू करवाने की मांग की। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नया लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट स्थापित। प्लांट से ऑक्सीजन स्टोर करने की मिलेगी सुविधा। कुल मिलाकर 20,000 किलो ऑक्सीजन हर समय उपलब्ध रहेगी। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र दामोर ने दी जानकारी। जैसलमेर के सतियाया गांव में जमीन पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में रोष। भोजराज सिंह भूमिया जी की नाड़ी की जमीन को मुक्त करवाने की मांग। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी।
उदयपुर के सलुम्बर में ज्वेलर्स की दुकानों को चोरों ने दिन दहाड़े निशाना बनाया। दुकान के पीछे बने गेट से एक व्यक्ति ने दुकान में प्रवेश किया और काउंटर पर पड़ा मोबाइल उड़ाकर ले गया। तो वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भरतपुर की ढीक पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों को नवगठित सीकरी पंचायत समिति में जोड़ने के मामले में महापड़ाव समाप्त हो गया। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद इस आंदोलन को समाप्त किया गया। दौसा के लालसोच में सांप के काटने से महिला की मौत, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ग्रामीणों ने सड़क मार्ग किया जाम, महिला के परिवार को मुआवजा देने की मांग। समझाइश के बाद सड़क से हटे ग्रामीण, आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर कार्यरत थी महिला। जैसलमेर के पोखरण में ठेकेदार की लापरवाही ने ली मासूम की जान। 500 किलो वजनी पाइप के नीचे दबने से एक मासूम की मौत, एक घायल। रिफाइनरी के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए खुले में पड़े थे पाइप। नागौर के लाडू में भिडासरी ग्राम पंचायत की ओर से मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों ने सरपंच के निर्देशन में 151 पौधों का किया पौधारोपण। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी के साथ ग्रामीण भी रहे उपस्थित। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के पचलंगी गांव में युवक की लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ही परिवार के लोग झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने पहले शराब पी और फिर किसी बात पर कहासुनी होने पर झगड़ने लगे। अजमेर के ब्यावर में नगर परिषद कर्मचारी संघ अध्यक्ष की ओर से स्वागत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में नगर परिषद आयुक्त रंजीत सिंह गुदारा ने शिरकत की। इस दौरान कर्मचारियों के प्रभारियों ने सभापति को शुभकामनाएं दी। नागौर के लाडू में खाद्य लाइसेंस का लगा कैंप। दुकानदारों ने लाइसेंस कैंप के बाद खाद्य निरीक्षक का चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष ने किया स्वागत। शिविर के दौरान अध्यक्ष सुशील पीपलवा और अन्य व्यापारी रहे उपस्थित। अजमेर के ब्यावर ने चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को दिया अंजाम। 1 लाख रुपए की नकदी और 5 तोला सोना चुराया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राजकीय अमृत कौर अस्पताल की गायनिक चिकित्सक डॉक्टर श्रुति चौधरी का स्थानांतरण ब्यावर से मांडलगढ़ हो गया, लेकिन AKH PMO की ओर से उन्हें रिलीव नहीं किया गया, जिसको लेकर भाजपा पार्षदों और सरपंचों में आक्रोश है। डॉक्टर चौधरी को तुरंत प्रभाव से रिलीव करने की मांग की। झुंझुनू में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने करीब 150 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद की। दुकानदारों के चालान काटकर की समझाइश। तो वहीं कार्रवाई के दौरान टीम से दुकानदार उलझते हुए नजर आए। बूंदी के तालेड़ा में एसडीएम ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। इस दौरान आउटडोर पर उमड़ी भीड़। मौके पर अधिकारी को अस्पताल में साफ सफाई बनाए रखने के दिए निर्देश। चूरू के सरदार शहर में कृषि कार्य करने के दौरान करंट की चपेट में आने से किसान की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। मलारना डूंगर थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में 1.5 साल से फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार बिश्नोई ने जानकारी दी। जोधपुर के फलौदी में पुलिस ने दोपहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 बाइक के साथ चोर को किया गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों का खुलासा। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। बूंदी के केशवरायपाटन में नॉनवेज ढाबे पर फायरिंग के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिन्होंने 7 जुलाई को देर रात फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया। बूंदी के केशवरायपाटन के चितावा उप स्वास्थ्य केंद्र का प्लास्टर गिरने से बाल मरीज बचे, तो वहीं CHO और एक मरीज को चोट आई। दरअसल अस्पताल जर्जर अवस्था में है। डिलीवरी रूम में बारिश होते ही छत टपकने लगती है। मकराना में 2 पक्षों में आपसी कहासुनी को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इलाज के लिए उन्हें राजकीय उप चिकित्सालय पहुंचाया गया। अस्पताल में भी इलाज के दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। नीमका थाना में कपिल देव राजकीय जिला चिकित्सालय में दिनों लपका गिरोह सक्रिय है। गिरोह में पुरुषों सहित महिलाएं भी शामिल हैं। मरीजों को झांसे में लेकर निजी केंद्रों से सोनोग्राफी जैसी जांचें करवाने के लिए बाध्य करती है। नागौर में मौसमी बीमारियों से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। ओपीडी में रोजाना 150 मरीजों तक की संख्या बढ़ी। ज्यादातर खांसी, जुकाम, पेट दर्द के मरीज सामने आ रहे हैं। तो वहीं नगर परिषद की ओर से बचाव के लिए फॉगिंग भी नहीं करवाई गई। मसूदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी ने बालक और बालिकाओं को खुलकर बोलने के लिए प्रेरित किया। अजमेर के मसूदा में बांदनवाड़ा रोड पर गौरव पथ जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। बीच में बने डिवाइडर में 1-1 फुट के गहरे गड्ढे हैं, जिसमें बारिश का पानी भरा होने से वाहन चालकों को हादसे का डर सता रहा है।
धौलपुर में फांसी के फंदे पर महिला का शव मिला। सूचना मिलते ही एसएचओ एएसआई मौके पर पहुंचे। शव को रखवाया सीएचसी मोर्चरी पर तथा मेडिकल बोर्ड से अब होगा पोस्टमार्टम। तो वहीं पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जुटी मामले की तहकीकात में। बारा सदर थाना पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। बाइक सवार युवक को करीब 5.5 किलो अफीम के साथ किया गिरफ्तार। फिलहाल युवक से पूछताछ जारी। टोंक के उनियारा कस्बे के पास जिला प्रमुख सरोज बंसल के पेट्रोल पंप पर कुछ बदमाशों ने फ्यूल लेने के बाद माफ कीजिएगा पैसे नहीं चुकाए। तेज गति से गाड़ी चलाकर फरार हो गए बदमाश। तो वहीं पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई। अजमेर के बोरास गांव में ग्रामीण सरकारी स्कूल की तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षा विभाग ने गांव के एकमात्र विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया। झालावाड़ के झालरापाटन में कांस्टेबल जुगराज ने गड्ढे में डूब रहे 2 बच्चों की जान बचाई। बच्चों को बाहर निकालकर घर भेजा गया। इस नेक काम के लिए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने कांस्टेबल जुगराज को एसपी कार्यालय बुलाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। फर्स्ट इंडिया की खबर का एक बार फिर से हुआ असर। फर्स्ट इंडिया पर खबर के प्रसारण के बाद तहसीलदार भरत कुमार यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने पटवार भवन की छत पर पानी के निकासी को देखा। कारीगर बुलवाकर पाइपलाइन डलवाने का काम शुरू करवाया। झुंझुनू के नवलगढ़ में गैंगरेप पीड़िता ने नवजात बच्ची को जन्म दिया। परिजनों ने बच्ची को अपने पास रखने से मना करते हुए बच्ची के संरक्षण के लिए सीडब्ल्यूसी को पत्र लिखा। मामले की जांच कर रहे नवलगढ़ डिप्टी सतपाल सिंह ने बताया कि नवजात बच्ची का डीएनए सैंपल लिया है। बाड़मेर में आई तेज बारिश के बाद कलेक्ट्रेट समेत आसपास के कार्यालयों में पानी भर आया। बाड़मेर में मूसलाधार बारिश आई थी, जिसके बाद बाड़मेर शहर के कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति सामने आई। तो वहीं सड़कें पानी से लबालब हो गई। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।